आज का एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग करेंगे द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड। ठीक है, रेट कांस्टेंट आपका दिया हुआ है 60 सेकेंड। हाउ मच टाइम इट टेक टू रिड्यूस 75% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन 75% जब तक रिड्यूस करेगा तो कितना टाइम लगेगा किसी भी रिएक्शन का। तो पहले हम लोग लिखेंगे टी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए नॉट बाई ए नॉट बाई ए नॉट क्या हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन और ए क्या हो गया आपका फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का आपका इक्वेशन लिख दिए। तब है यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 75% जो है ना आपका रिड्यूस कर रहा है या कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपका वो कितना है 100, कितना है आपका 100। ठीक है, और जो फाइनल कंसंट्रेशन मतलब जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो ए इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस 75। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना बच गया 25। सबसे ज़्यादा बच्चों को यहीं पे दिक्कत होता है कि वो 75 को 75 ही रहने देते हैं। अब क्या है के आपका दिया हुआ है 60 सेकेंड्स इनवर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं भी दिया रहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर इक्वेशन में नहीं भी लिखा रहे तो भी हम समझेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा के का जो यूनिट दिया हुआ है वो सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैं आपको समझ गया, इस तरह से आप समझेंगे क्वेश्चन को। तब है कि यहाँ पे हम लोग अब फाइनल आपको पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अपने फार्मूला पे आते हैं टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के। यहाँ पे लॉग और के का वैल्यू आपका दिया हुआ है 60, लॉग आपका 100 अपॉन लिखेंगे 25। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 25 से हम काट दिए तो 4 बचा, और उसके बाद फिर 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग आपका 4 हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखना चाहे आगे तो 2.303 अपॉन 60 इंटू आपका लॉग 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, अब पावर है तो 2.303 लॉग 2 का जो पावर है उसको आप पहले भी लिख सकते हैं अपॉन 60 इंटू 2 लॉग 10, अब सॉरी 2 लॉग 2। ठीक है, अब 2 log 2 हो गया तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए 2 को, तो 30 हो गया। और log 2 का जो वैल्यू है वो आपको कितना होता है 0.303, तो 0.30 भी आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे काम आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब है इसके बाद जो हम लोग करेंगे तभी क्या है कि आप यहाँ पे अब देखिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपको आसान तो पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत है, आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं। तो कोशिश कीजिए मैनुअली जो है ना आप इसको करें। थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में कैलकुलेट करने में, लेकिन अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपके लिए फ़ायदे का चीज़ है। ठीक है, तो टी का जो वैल्यू है यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो टी इक्वल टू आपका 0.0230 सेकेंड्स आएगा। इतना क्या आएगा आपका सेकेंड्स आएगा। अब सेकेंड्स आ गया, इसको अब आंसर आपका अगर मिनट में दिया हुआ तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे ऑलरेडी इसका वैल्यू जो है ना बहुत कम है तो इसको आपको ज़्यादा ये करके देगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी है और इसके साथ और भी रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं सेम टाइप का जो आपके